प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड की पुस्तक मनस्वी का पठन पाठन करते हैं। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आइए आज हम कक्षा 7 का पाठ नंबर 14 यानी दृढ़ संकल्प का पठन पाठन करते हैं। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पूरे भारत में राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पानी की कमी है। राजस्थान की एक स्त्री जो सुनैली के नाम से जानी जाती है, उसने अपने अथक परिश्रम तथा संकल्प से ऐसी खोज कर डाली कि पानी की कमी ना हो। वह अपने संकल्प पर अड़ी रही। उसकी सफलता समीप देख आसपास के अन्य लोग भी उसका सहयोग देने लगे। अंत में सुनैली की हुई जीत। आइए पूरी कहानी पढ़ते हैं। परिश्रम से ही अमृत की प्राप्ति होती है। मतलब परिश्रम मतलब मेहनत करने से ही सफलता हाथ लगती है। इस कथन को सिद्ध कर दिखाया सुनैली ने। तो सुनैली एक महिला है जिसने परिश्रम किया, अतः मेहनत करी और फिर उसे सफलता मिली। एक गांव था नरसी की ढाड़ी, जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। तो ये गांव कहाँ था बच्चों? राजस्थान और गुजरात की सीमा पर था। इसका नाम था नरसी की ढाड़ी। ऐसा प्रतीत होता है शायद उस गांव में पहले कभी नरसी अर्थात नरसिंह मेहता या उनकी बहन रहती रही होगी, या उन्होंने ही इस गांव को बसाया होगा, तभी उसका नाम नरसी की ढाड़ी पड़ गया। यह गांव लगभग 40 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर फैला हुआ था। तो छोटा सा गांव था, 40 वर्ग किलोमीटर की इसकी भूमि थी तथा यहाँ केवल 5 ही परिवार रहा करते थे। तो कितने परिवार रहते थे यहाँ पर? सिर्फ 5 परिवार। ये सब एक ही परदादा या लकड़दादा की बेल के फल थे। विभाजन से पूर्व इसी वर्ष का एक परिवार गुजरात से लगी अपनी भूमि के सीमांत पर जा बसा, क्योंकि वहां किसी बंजारे ने कुआं बनवा दिया था। ये कुआं ही उस परिवार के मुखिया को वहां खींचकर ले गया और वह वहीं उसका मालिक बन बैठा। तो ऐसे क्या हुआ था कि कुछ लोग वहां से एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे, जहां पे कुआं था वहां पे जाके वो लोग बस गए थे। शेष परिवार उसी डाड़ी की गड्डी में बसे रह गए। वे लोग अपने पुरखों की गाड़ी मतलब जहां पे उनके पुरखों ने आके बसाव किया था, जहां उनके पुरखे यानी कि उनके जो पहले वाले लोग थे वो आके रहे थे, छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। इस गांव में जल की विकट समस्या थी। विकट मतलब बहुत भारी समस्या थी। राजस्थान में सबसे प्यारी और कीमती वस्तु यदि कुछ है तो वह है पानी, क्योंकि राजस्थान क्या है बच्चों? एक मरुस्थल है, एक डेजर्ट एरिया है जहां पर पानी की हमेशा कमी होती है। जो लोग दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं वे पानी की कीमत क्या जाने, क्योंकि यहाँ तो पानी बहुत ज्यादा है और लोग पानी को ज्यादातर व्यर्थ करते हैं। पानी का मूल्य तो वे लोग जानते हैं जो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। यहाँ उस पानी की बात की जा रही है जिसे जल कहते हैं और जो लोगों का जीवन है। तो आपको पता ही है कि जल हमारा जीवन है, बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। नरसी की डारी मर जाए थारी नानी, बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाती हुई थी सुनैली। तो सुनैली अब कैसी होने वाली थी? सुनैली बुढ़िया हो रही थी। पिछले 50 वर्षों से इस गांव को वह गाली देती चली आ रही थी। तो ये क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पर एक गाली लिखी हुई है उसने। तो सुनैली जो है वो 50 वर्षों से अपने ही गांव को गाली दे रही थी। सुनैली जब इस गांव में बींदड़ी यानी कि नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, तब उसका सौंदर्य स्वर्ण के समान दमकता था, यानी कि वो बहुत ज्यादा सुंदर स्त्री थी। शायद यही कारण था कि उसका नाम सुनैली पड़ गया था। सुनैली यानी कि स्वर्ण जैसी सुंदर, इसीलिए उसको सुनैली कहते थे। लेकिन अब तो यही सोने का रूप दाढ़ी की झुलसती रेत में तप तप कर कुंदन बनने के बजाय तांबा बन गया था। मतलब पहले वो बहुत सुंदर हुआ करती थी, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है, पानी की कमी है, तो उसका रंग जो है वो काला पड़ गया था। बेचारी जब से इस गांव में आई तभी सुख नसीब ना हुआ। वे 4-5 कोस दूर कुओं से पानी लेकर आती, चाहे धूप हो या शीत, आंधी हो या तूफान, उसे हर हाल में पानी लाना ही पड़ता था। तो बच्चों ये आपने देखा भी होगा कि जो घर की महिलाएं होती थी वही पानी भर कर लाती थी और घर की जरूरत को पूरा करती थी। त्योहार के दिन भी शारीरिक अस्वस्थता में भी उसका यह कार्य कभी ना रुकता। चाहे त्योहार हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, लेकिन पानी तो जरूरी चाहिए ही चाहिए था। यही कारण है कि उठते बैठते उसके मुंह से यह निकलता, नरसी की डारी मर जाए थारी नानी। इसीलिए वो गाली देती थी, क्योंकि उसको बहुत बुरा लगता था कि हर वक्त उसको पानी लेने जाना पड़ता था।
पानी की इस विकट समस्या के कारण ही इस गांव में लोग अपनी लड़की का ब्याह करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उस गांव में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी, इसलिए लोग वहां अपनी बेटियों को ब्याहना पसंद नहीं करते थे। हाँ, यहाँ की लड़कियों के ब्याह में कोई बाधा नहीं पड़ती थी। शादी हो जाने के बाद यहाँ की लड़कियां यहाँ वापस आने का नाम लेना तो दूर, इस तरफ पैर करके सोना भी पसंद नहीं करती थी। मतलब इस गांव की जो लड़कियां थी वो एक बार शादी होने के बाद इस गांव में दोबारा आना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आदमियों का क्या, वे तो अपने डेरों के साथ इधर उधर घूमी आते थे, कभी कोटाबंदी बूंदी की ओर, कभी उदयपुर की ओर। मरना तो गांव की औरतों को ही पड़ता था। सबसे दाढ़ी की एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया। सुनैली का मन भी यहाँ से उचट गया। तो उसने देखा था कि एक परिवार जो है वो कुएं के पास जाके बस गया, वहां से वो आराम से पानी ले सकते थे, तो उसका मन भी वहां पे उस गांव में नहीं लगता था। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्या करे, वह मजबूर थी। वहां के लोग अपने पुरखों की दाढ़ी छोड़कर वहां से हटना नहीं चाहते थे, तो उसके जितने भी घर के लोग थे वो अपने पुरखों की जमीन को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उसका मन वहां नहीं लगता था। कहावत है, नाक की ओट में परमात्मा छिपा होता है। यही बात सुनैली के साथ भी घटित हुई। एक दिन की बात है, सुनैली पानी का घड़ा लेकर दाढ़ी की ओर जा रही थी कि एक खेजड़े यानी कि राजस्थान का एक कटीला वृक्ष, तो खेजड़े क्या होता है बच्चों, एक वृक्ष है जिसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत कटीले होते हैं, की जड़ में उसी गीली मिट्टी दिखाई दी। तो उसने क्या देखा कि वहां की मिट्टी कैसी है, गीली है। भाई मरुस्थल में मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी, लेकिन वहां की मिट्टी गीली थी। उंदरों यानी चूहों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन अचानक उसके मन में ख्याल आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। तो पहले तो उसने सोचा कि भाई यहाँ पर चूहों ने बिल बनाया होगा, लेकिन फिर उसका माथा ठनका। उसने सोचा मिट्टी गीली कैसे हो सकती है, मिट्टी गीली है इसका अर्थात यहाँ पर पानी जरूर होगा। वह प्रसन्नता से फूली नहीं समाई। गांव में पानी की कल्पना से वह लगभग दौड़ती हुई सी घर में पहुंची। पनहड़ी, पनहड़ी क्या होती है बच्चों, घड़ा रखने की जगह, क्योंकि अब उन लोगों को घड़े से पानी भर के लाना पड़ता था ना, तो उन्होंने एक जगह बना रखी थी जहाँ पे वो सारे घड़ों को रखते थे, उसी को बोलते हैं पनघड़ी। पर घड़ा रखते समय प्राय वह दाढ़ी को गाली जरूर दे देती थी, लेकिन आज उसके मुंह से गाली नहीं निकली, बल्कि उसे पिछली गालियों का पश्चाताप हो रहा था। तो वो सोच रही थी कि मैं क्यों ही गाली देती थी। उसने शीघ्र अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। तो वो अपने बेटों को बोलती है कि जल्दी से फावड़ा लेकर आओ, हम आज कुआं खोदेंगे। सुनैली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। भाई उन्हें भी पता था कि ये जगह कैसी है, यहाँ पर तो पानी की दिक्कत है, यहाँ पानी के लिए कुआं कैसे खुदेगा। बोले, माँ तुम पागल तो नहीं हो गई हो, यहाँ कहाँ पानी मिलेगा। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुंच गया और हंसते हुए बोला, बापूजी माँ पागल हो गई है। यह सुनकर बूढ़ा अवाक रह गया। अवाक रह गया मतलब हैरान रह गया। दाढ़ी बनाते बनाते उसका हाथ एकाएक रुक गया। बोला, क्या बकता है रे। तो कहता है, तू अब कैसे कह सकता है कि तेरी मम्मी पागल हो गई है। बकता नहीं हूँ बाबूजी, कह रही है फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, कुआं खोदेंगे। अब आप ही बताओ साहब, इसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे। लड़का बोला। सुनकर बूढ़े को कुछ इत्मीनान हुआ। बोला, चलो मैं भी चलकर देखता हूँ। तो कहते, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, देखता हूँ कहाँ है कुआं। घर में जाकर देखा तो सुनैली बिल्कुल तैयार बैठी थी। तो सुनैली ने तो हाथ पांव बिल्कुल अपना सब कमर कस ली थी कि भाई आज तो कुआं खोद के ही रहेंगे। पूछने पर बोली, यहाँ जमीन के अंदर पानी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जहाँ उंदरों ने बिल बनाया है, उंदरों कौन है बच्चों, चूहों ने बिल बनाया है, वहां मिट्टी गीली है। यदि वहां पर कुआं खोदा जाएगा तो पानी जरूर निकलेगा। तो उसने कहा, वहां की मिट्टी गीली है, अगर हम उसको खोदेंगे तो वहां से पानी निकलेगा। सुनैली की बात सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा। बोला, पागल हुई हो क्या, उधरों तो हमेशा बिल बनाते ही हैं, ये कोई नया कार्य तो नहीं है। घर बैठो, यहाँ पानी कहाँ। तो उसको कहता है, वो भी उसको पागल ठहराता है। कहता है, चूहों ने तो बिल बनाया है, वो तो बिल ही बनाएंगे, जरूरी थोड़ी है वहां पे पानी हो। पर सुनैली के मन में दृढ़ संकल्प था, मतलब उसने तो फैसला कर लिया था कि आज तो ये काम होके रहेगा। उसने ठाकुर की एक बात ना सुनी। उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत सा सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ चल दी। खेजड़ा क्या था बच्चों, उठाए एक वृक्ष जिसके पत्ते कैसे थे, कटीले। काफी देर बीतने के बाद जब सुनैली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने बेटों को भेजा कि जाकर सुनैली का पता करे। लड़का वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खेजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनैली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। तल्लीन मतलब लगी हुई थी, बिल्कुल पूरे तन मन धन से लगी हुई थी कि उसको आज वो कुआं खोदना ही खोदना है।
सुनेली का उठता हुआ फावड़ा दूर से दिखाई पड़ रहा था। वहां पहुंच उसने माँ के हाथ से फावड़ा छीन लिया और स्वयं भी मिट्टी खोदने लगा। तो उसने देखा कि उसकी मम्मी क्या कर रही हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम कर रही हैं। तो बच्चे को दया आई, उसने कहा कि मैं भी आपकी मदद करता हूँ। ऊपर तो रेत ही निकल रही थी लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी, तो ऐसा था कि उनको लग रहा था कि हाँ, यहाँ पानी हो सकता है। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई पड़ रहा था। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली बोली, बेटा मेरा पूरा विश्वास है यहाँ पानी जरूर निकलेगा। अगर सब लोग लग जाएं तो यह कार्य बहुत शीघ्र ही पूरा हो जाएगा, नहीं तो मैं तो खोदूंगी ही, चाहे महीने लग जाएं। अब मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी, तू खुदाई करता रह, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। तो वो उसने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि यहाँ से पानी तो निकालना ही निकालना है। सुनेली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों ने जोर से उसके काम को दुगने आगे बढ़ा दिया है। मतलब उसके बेटे ने तेजी तेजी से काम करके उसको बढ़ा दिया था। उसकी खुशी का ठिकाना रहा। बेटा खेजड़े की तने की छाया में रोटी खाने लगा तो सुनेली पुनः फावड़ा लेकर उस कार्य में जुट गई। सायकाल दोनों माँ बेटे घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। दोनों घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मविश्वास छलक रहा था, क्योंकि उसने सच में ही पानी ढूंढ लिया था। दाढ़ी के लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया लेकिन वे दोनों चुप रहे। प्रातः छोटा लड़का जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं है, पनघड़ी पर घड़ा भी नहीं था। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया। बोला, दादा साहब, माँ शायद ठीक ही कहती हैं, खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। आओ उठो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए, नहीं तो माँ अकेली इस कार्य में मर खप जाएगी। तो छोटे बेटे को भी दया आ गई। उसने कहा कि हमें माँ की मदद करनी चाहिए। बड़े ने कुछ सोचा और छोटे भाई के साथ चल पड़ा। दोनों खेजड़े के पास पहुंचे तो देखते हैं कि माँ पानी का घड़ा लिए तेजी से दंदनाती हुई चली आ रही है। माँ में इतना बल और जोश भरा हुआ था क्योंकि उसको वहां से पानी चाहिए ही चाहिए था। यह सोचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस कार्य में जुटे हुए देखा तो गर्व से फूली नहीं समाई। उसे बड़ा ही प्रेम आया कि उसके दोनों ही बच्चे उससे बहुत प्रेम करते हैं। बोली, शाबाश मेरे बछेरों, बछेरों यानी कि उसके अपने बच्चों, अब इस कार्य को पूरा होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अरे 6-6 हाथ हो तो कुआं क्या पाताल भी खोदा जा सकता है। कि मतलब पहले वो अकेली काम कर रही थी, उसके बाद उसके बड़े बेटे ने उसकी मदद करनी शुरू करी और अब उसका छोटा बेटा भी आ गया है। अरे 6 ही हाथ नहीं 8 कहो, मैं भी कुएं की खुदाई करूंगा, फावड़ा जमीन पर रखते हुए बूढ़ा ठाकुर बोला। तो कहता, नहीं मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। यह देखकर सुनेली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया तो उसको और शक्ति मिल गई। वे खुशी से बोली, अरे जिसके 2-2 जवान बेटे हों उसका धनी भी ऐसा पौरुष दिखाए तो किस बात की चिंता। धनी यानी कि उसका घर वाला, उसके जो उसका पति है वो भी ऐसा पौरुष, मतलब बिल्कुल जो आदमियों वाली ताकत होती है, दिखाए, उसे किस बात की चिंता। फिर खुशी से झूमती हुई बोली, धन भाग मेरे, मेरी बहुएं भी पनिहारी का गीत गाएंगी, मारो ससुराजी ने खुदाया कुआं बावड़ी जी। तो वो यहाँ पे गाना गुनगुना के सुनाती है। उसने झट से पानी का भरा घड़ा उठाया और घर के भीतर चल दी। आज यही घड़ा उसे फूल के समान हल्का लग रहा था। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु ईश्वर की शायद परीक्षा लेना चाहते थे। शाम को जोर की आंधी आई और गड्ढा फिर से रेत से भर गया। लड़के उदास हो गए, दाढ़ी वाले भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनेली पर इस बात का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी और हाथों में ताकत। दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि हम एक तरकीब लगाते हैं कि दिन के समय तो हमें आराम करना चाहिए, क्योंकि दिन के समय सूरज की रोशनी और गर्मी बहुत तेज है, तो हमें चांदनी की रात के समय यानी कि जब शीतल हवा चल रही हो तब हमें इस कुएं को खोदना चाहिए। तुम लोग कुआं खोदने का काम करो और मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूंगी। सुनेली की तरकीब सबको पसंद आई और वे तन्मयता मतलब पूरे आत्मविश्वास, पूरे तन मन धन से उस कार्य में जुट गए। 1-2 बार आंधी आई, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उनका कार्य आगे बढ़ता देखकर गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। सफलता समीप देखकर छोटे बड़े सभी उस कार्य में जुट गए। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गिरारी लगा दी गई। नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती और बच्चे उसे उठाकर दूर फेंक आते। तो अब सभी लोग उस काम में आ गए थे। कोई किसी अज्ञात शक्ति की सहायता प्राप्त करने के लिए खेजड़े को सिंदूर लगाया गया तो सुनहरी वहां शाम को दिया जलाती। ना जाने ये अज्ञात शक्ति की कृपा का फल था या लोगों के परिश्रम का या सुनेली के संकल्प का। एक दिन कुएं की गीली मिट्टी निकल आई।
लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। सारे गांव में बताशे बांटे गए। सुनैली बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें जब यह समाचार मिला तो वे लोग भी बहुत खुश हुए। तो सभी लोग बहुत प्रसन्न थे कि कुआं खुद गया है। कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते कुएं में कोई 10 हाथ पानी चढ़ गया। सुनैली तो मानो खुशी से पागल हो उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे। वह चिल्ला उठी, बोलो नरसी की दाढ़ी की जय। सबने उसका साथ दिया। तब दाढ़ी के एक ठाकुर ने कहा, जय तू सुनैली की बोलनी चाहिए। इतना कहना था कि सुनैली ने जय जय कर से वह छोटा सा मरु प्रदेश गूंज उठा। क्योंकि सुनैली ने ही इतना परिश्रम किया, उसने ही फर्स्ट स्टेप लिया था, इसलिए सबने कहा कि सुनैली की ही जय बोलनी चाहिए। सुनैली का सिर गर्व से ऊंचा हो उठ गया। वे बूढ़े ठाकुर के पैरों में गिरकर बोली, नहीं बापूजी, एक आदमी की क्या ताकत, यह तो सबकी ताकत का फल है। तो उसने इसका श्रेय नहीं लिया। उसने कहा कि सब लोगों ने मेहनत करी है, तभी हमें यह फल मिला है। अगर सब लोग साथ ना देते तो मैं अकेले क्या ही कर सकती थी। बूढ़ा बोला, बींदड़ी सा, ये आपकी ही हिम्मत है। तो उसने बूढ़े ने कहा, नहीं, ये सब तुम्हारी ही हिम्मत का फल है। नहीं तो उधरे कब बिल नहीं खोदते थे और खेजड़े कहाँ नहीं उगते। तो कहते हैं कि भाई चूहे तो हर जगह ही बिल बनाते हैं और खेजड़े का पौधा भी हर जगह उगता है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इसके नीचे भी पानी हो सकता है। 80 बरस तो मैंने इस दाढ़ी में काट दिए, अब तक किसी की अकल काम नहीं की। यहाँ पानी भी निकल सकता है। बाद में वह कुआं पक्का बनवा दिया गया। कहा जाता है उस कुएं में अथाह पानी है। अथाह मतलब बहुत सारा पानी है। लोग उसे सुनैली का कुआं कहते हैं, क्योंकि उसने उसे खुदवाया था, इसलिए उसका नाम से ही उसको उस कुएं का नाम रखा गया। तो ये कहानी बच्चों संकलित है। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। परिश्रम यानी मेहनत, सायंकाल संध्या का समय, सिद्ध यानी साबित करना, आत्मविश्वास, अपने ऊपर भरोसा। विभाजन का अर्थ होता है बंटवारा, पनहड़ी घड़े रखने का स्थान। पुरखों की दाढ़ी यानी देहरी यानी के पैतृक मोहल्ला। पौरुष का अर्थ होता है बच्चों पुरुषत्व। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। संकल्प यानी प्रतिज्ञा। इत्मीनान यानी विश्वास। मरु प्रदेश यानी रेगिस्तानी इलाका। तल्लीन लगी हुई या फिर मग्न। अथाह मतलब बहुत गहरा। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। अमृत की प्राप्ति किससे होती है? अमृत की प्राप्ति परिश्रम से होती है। सुनैली किस गांव में रहती थी? नरसी की दाढ़ी में। सुनैली को गीली मिट्टी कहाँ दिखाई दी? खेजड़े के नीचे। सुनैली की बात सुनकर कौन हंसने लगा? उसका अपना बेटा और उसका पति। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर क्या लगा दिया गया? उस पर लेप लगा दिया गया ताकि वह पक्का हो जाए। सही विकल्प पर निशान लगाइए। नरसी की दाढ़ी गांव स्थित था। कहाँ स्थित था? राजस्थान और गुजरात की सीमा पर। राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या किसकी है? पानी की। जहां उधरों ने बिल बनाया वहां मिट्टी कैसी थी बच्चों? गीली है। शाम को जोर से आंधी आई और गड्ढा भर गया। किससे? रेत से। सही वाक्य पर सही का और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाएं। स्वर्ण के समान रंग होने के कारण बीडनी का नाम सुनैली पड़ गया। बिल्कुल सही। पानी की कीमत दिल्ली वाले जानते हैं, राजस्थान के नहीं। ये गलत बात है। पानी की समस्या के कारण कोई अपनी लड़की की शादी राजस्थान में नहीं करता। बिल्कुल सही है। खेजड़े के नीचे गड्ढा सबसे पहले सुनैली ने खोदा। बिल्कुल सही। सुनैली के कार्य से छोटा सा मरु प्रदेश खुश हो गया। बिल्कुल सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला भाग देखते हैं बच्चों। डैश से पूर्व इस वंश का एक परिवार गुजरात से लगी अपनी भूमि के डैश पर जा बसा। तो आप यहां लिखेंगे विभाजन। विभाजन से पूर्व इसी वंश का एक परिवार गुजरात से लगी अपनी भूमि के सीमांत यानी के सीमा के अंत पर। सुनैली जब गांव में बींदड़ी बनकर आई थी तब उसका सौंदर्य स्वर्ण के समान था। जिसके दो दो जवान बेटे हों और जिसका धनी भी ऐसा पौरुष दिखाए, उसे किस बात की चिंता। इसी प्रकार बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
सुनैली की बात सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा। बोला, पागल हुई हो क्या? उंदरों तो हमेशा बिल बनाते ही हैं, यह कोई नया कार्य तो नहीं है। घर बैठो, यहाँ पानी कहाँ? पर सुनैली के मन में दृढ़ संकल्प था। उसने ठाकुर की बात एक न सुनी। उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत सा सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ चल दी। बूढ़े ठाकुर ने सुनैली से क्या कहा? उसने कहा कि उंदरों तो हमेशा बिल बनाते हैं, ये कोई नया कार्य तो नहीं है। घर बैठो, यहाँ पानी कहाँ? उंदरों का अर्थ बताइए बच्चों। उदरे का अर्थ होता है चूहे। ये क्या ये बिल बनाते हैं? हाँ, ये बिल बनाते हैं। सुनैली ने ठाकुर की बात क्यों ना सुनी? क्योंकि उसे पता था कि उसने मन में संकल्प ले लिया था कि मुझे यहाँ कुआं खोदना ही है। सुनैली पर किस बात का भूत सवार था कि उसे पता है कि खेजड़े के नीचे पानी है, इसीलिए उसने वहां पे कुआं खोदने का जो भूत था वो उस पर सवार था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नरसी का धाड़ी कहाँ थी? नरसी का धाड़ी राजस्थान और गुजरात के सीमा पर स्थित एक छोटा सा गांव था। उसके नाम के पीछे क्या कहानी है कि हो सकता है वो किसी नरसी मेहता या उसकी बहन ने उस गांव को बसाया होगा, इसीलिए उसका नाम नरसी की दाढ़ी पड़ गया था। यदि आप सुनैली के स्थान पर होते तो गांव छोड़कर जाते या कुआं खोदते? तो बच्चों इसमें आप उत्तर अपने आप से लिखोगे कि क्या आप वहां रहना पसंद करते ऐसी जगह पे जहां पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो, या आप वहां से कहीं दूसरी जगह जाना चाहते। सुनैली ने खेजड़े की जड़ में क्या देखा? उसने खेजड़े की जड़ में गीली मिट्टी देखी। उसने अपने बेटे से क्या कहा? उसने अपने बेटे से कहा कि फावड़ा लेकर आओ, हमें कुआं खोदने चलना है। सुनैली के बेटे इस बात पर क्यों हंसने लगे? क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये एक मरुस्थल है और मरुस्थल में पानी पाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। तथा उसका साथ देने को कब तैयार हुए? जब उन्होंने देखा कि उनकी माँ पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसने दृढ़ संकल्प ले लिया है, तब अपनी माँ की मदद करने के लिए वे भी उसके साथ कुआं खोदने लगे। सुनैली का कुआं किस बात की प्रेरणा देता है कि यदि मनुष्य मन में ठान ले कि वह मेहनत करके करेगा तो सफलता अपने आप उसे मिल ही जाएगी। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।